हाईलाइट द कीवर्ड्स ऑफ द ऑप्शंस। फिर जो आपके पास ऑप्शंस है, आपने उन ऑप्शंस के वर्ड्स को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। बट आई थिंक हर क्वेश्चन में, हर स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसा कुछ फीचर होता है जो उसको डिफरेंट बनाता है। तो आपने कॉन्सेंट्रेट इस चीज पर करना है कि उसकी हर चीज को, डिटेल को अच्छे से रीड करना, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपने चीज का ध्यान रखना कि जो जो हमारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे, आपने उनको मतलब एलिमिनेट कर देना, उसको खत्म कर देना। Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are doing well. And in the previous videos हमने डिस्कस किया था रीडिंग के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, और आज इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है लिस्ट ऑफ हेडिंग। सो बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू अ वीडियो, ठीक है। चलिए, सो लिस्ट ऑफ हेडिंग हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कीजिए कि लिस्ट ऑफ हेडिंग की पहली वीडियोस भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हाउ टू अटेम्प्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग। जब लिस्ट ऑफ हेडिंग आती है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली रीडिंग में ये होता है कि उनको लिस्ट ऑफ हेडिंग में डिफिकल्टी, वो ये बोलते हैं कि हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग में सारी ऑप्शन सेम लगती है, ठीक है। या तो उनको ऑप्शन सेम लगती है, या फिर उनको लगता है कि हमें समझ नहीं आता। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उनको ये चीज डिफिकल्ट लगती है। अब इसको करना कैसे। सबसे पहले कैंडिडेट शुड रीड ऑप्शंस ऑफ द लिस्ट ऑफ हेडिंग। सबसे पहले जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको दी है, आप उसकी ऑप्शंस को आपने अच्छे से रीड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो शायद नहीं प्रेफर करते, बट अगर आप रीड कर लोगे इट कैन बी अ गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाईलाइट द कीवर्ड्स ऑफ द ऑप्शंस। फिर जो आपके पास ऑप्शंस है, आपने उन ऑप्शंस के वर्ड्स को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करने के बाद आपने पैराग्राफ पर मूव करना, ठीक है। आपने पैराग्राफ पर मूव करना। पैराग्राफ पर मूव करने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस जो होती है पैराग्राफ की, वो आपने रीड करनी होती है। एंड देन फिर आपने उसको ऑप्शंस के साथ क्या करना होता है, मैच करना होता है। जब आपने मैच कर लिया, कीप इन माइंड द सिनोनिम्स एज वेल। तो जो उसके सिनोनिम्स होते हैं, मतलब जो सेम वर्ड्स होते हैं, आपने उसका भी ध्यान रखना। समटाइम्स आंसर कैन बी इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। समटाइम जो आपका आंसर है वो आपकी पैराग्राफ के मिड में भी हो सकता है। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन ही पढ़ोगे, आप मिडल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड। आपने फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर देखना कि कौन सी ऑप्शन आपको ज्यादा सूटेबल लगती है, वो फिर आपने जजमेंट पर उस चीज को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो, सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने उसकी डिमांड को समझना कि उसमें पूछा क्या है, उसको वर्ड्स को हाईलाइट करना, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या लिखा है, रीडिंग पैसेज हैज 5 पैराग्राफ्स। इसमें हमारे पास 5 पैराग्राफ्स है, ए से लेकर ई तक। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर पैराग्राफ्स, ठीक है। सारे जितने भी पैराग्राफ्स है आपने करेक्ट हेडिंग चूज करनी है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है, तो हमने चूज करना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सूटेबल है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर लिखा है 5 पैराग्राफ्स, बट ऑप्शन हमारे पास कितनी है, ऑप्शन हमारे पास है 6। इसका मतलब ये है कि एक ऑप्शन उसमें यूज नहीं होगी, हमारे पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कहते हैं इंटेलिजेंस की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होती। सेकंड में क्या लिखा है, मोनोलिंगुअल्स हेड ऑफ देयर बायलिंगुअल पीयर्स। तो कहते हैं जो मोनोलिंगुअल्स होते हैं वो लाइफ में आगे होते हैं एज कंपेयर टू बायलिंगुअल्स, ठीक है। थर्ड पर क्या लिखा है, बीवेयर इनएडिक्वेट फॉर टेस्टिंग इंटेलिजेंस। कहते हैं ये जो मेथड या टेक्निक या रिसर्च कुछ भी हो सकता है, वो इनएडिक्वेट है, मतलब वो सही नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ में हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट। कहते हैं इंटरनेशनल रिसर्च है वो सपोर्ट करती है बाइलिंगुअलिज्म को, ठीक है। फिफ्थ पर क्या है, करंट थॉट ऑन एडवांटेज बायोलिंगुअल्स हैव। कहते हैं बायोलिंगुअल्स के जो एडवांटेज है उस पर करंट थॉट क्या है। और सिक्स में क्या लिखा है, एग्जाम्पलीफाइंग द बायोलिंगुअल एडवांटेज। कहते हैं जो बायोलिंगुअल एडवांटेज है उसको क्या करना है, एग्जाम्पलीफाई करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो ये प्रेफर करते हैं कि वो सीधा पहले क्वेश्चन, जो सीधा पहले पैसेज होता है वो उसको पढ़कर फिर एलिमिनेशन करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि हमने पहले इनको हाईलाइट करना। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करते हैं, इसमें ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि आपने पहले पैराग्राफ ही पढ़ना, या फिर आपने पहले जो हमारा
जो हमारी ऑप्शंस है आपने पहले उसको करना। तो ये टोटली आपकी मर्जी, अगर आप ऑप्शंस कर कर पैराग्राफ पर जाते हो वो भी ठीक है, अगर आप पैराग्राफ पढ़कर नीचे आ रहे हो तो वो भी ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। द मोस्ट रिसेंट रिसर्च फ्रॉम कैनेडा, कहते हैं एक रिसर्च जो थी कनाडा से, रिसेंट मतलब अभी की बात चल रही, करंट रिसर्च की बात चल रही है। The United States and Wales suggest that bilinguals are at least equal to monolinguals on IQ test। कहते हैं अभी जो recent हमने रिसर्च की है उसमें ये पता चला है कि जो बाइलिंगुअल्स एंड मोनोलॉग, बाइलिंगुअल्स क्या होते हैं, जो उन लोगों को बोलते हैं जो दो लैंग्वेज मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज को बोल सकते हैं। मोनोलिंगुअल्स होते हैं जो सेम लैंग्वेज सिर्फ एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आईक्यू अगर टेस्ट देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर मोनोलिंगुअल्स एंड बाइलिंगुअल्स इक्वल लेवल पर ही होते हैं। बट कहते हैं व्हेन बाइलिंगुअल्स हैव टू वेल डेवलप्ड लैंग्वेज, बट जब बाइलिंगुअल्स दो लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल्स टेंड टू शो अ स्लाइट सुपरियोरिटी इन आईक्यू टेस्ट। तो कहते हैं उस टाइम पर जो बाइलिंगुअल्स होते हैं ना वो कंपैरेटिवली मोनोलिंगुअल्स के वो ज्यादा अच्छे सुपीरियर होती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है स्टडी के बेस पर, रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बाइलिंगुअल्स है उनका एडवांटेज होता है। ठीक है, एज कंपेयर्ड विद द मोनोलिंगुअल्स। चलो अब हमने पढ़ लिया कि जो बाइलिंगुअल्स होते हैं उनका एडवांटेज होता है, ये करंट स्टडी या रिसर्च बताती है। फर्स्ट में क्या लिखा है, नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, नहीं डेफिनेशन की तो कोई बात ही नहीं चल रही। सेकंड पर क्या लिखा है, मोनोलिंगुअल्स अहेड ऑफ बाइलिंगुअल्स, पैसेज में लिखा कि बाइलिंगुअल्स आगे, बट यहाँ पर ये बोले मोनोलिंगुअल्स आगे होते, दैट मीन्स ये भी हमारा नहीं आना है ना। थर्ड पर क्या लिखा है, बीवेयर इनएडिक्वेट, टेस्टिंग के लिए इनएडिक्वेट मेथड है, इसकी कोई बात ही नहीं चल रही, तो ये भी नहीं आना। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट बाइलिंगुअलिज्म, तो कहते कोई इंटरनेशनल रिसर्च है वो इसको सपोर्ट करती, सपोर्ट की बात हमें अभी नहीं पता चली, बाइलिंगुअलिज्म की बात चल रही है। फिफ्थ पर क्या लिखा है, करंट थॉट ऑन द एडवांटेज बाइलिंगुअल्स हैव, तो कहते जो बाइलिंगुअल्स होते हैं उनके क्या एडवांटेज होते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है करंट थॉट, हमने वहां पर क्या लिखा था, रिसेंट मतलब करंट, यहाँ पर रिसर्च है, रिसर्च का जो सजेस्ट मतलब बताना, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो करंट थॉट है यहाँ पर लिखा रिसेंट जो सजेशन है रिसर्च की वो ये शो करती है कि बाइलिंगुअल्स पे के पास एडवांटेज होता है। और यहाँ पर भी हमने ये बोला कि जो बाइलिंगुअल्स है दे टेंड टू शो अ स्लाइट सुपरियोरिटी, उनके पास कहते हैं वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं एज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल्स। ठीक है, दिस इज द रिसीव्ड साइकोलॉजिकल विजडम ऑफ द मोमेंट एंड इट इज गुड न्यूज फॉर रेजिंग बाइलिंगुअल चिल्ड्रन, और अगर कहते हैं बाइलिंगुअल चिल्ड्रन को रेज करते हैं तो ये एक अच्छी चीज होती है। Far from making people mentally confused, bilingual is now associated, अब bilingual को associate किया है with a mild degree of intellectual superiority, तो कहते हैं अब ये माना जाता है कि जो बच्चे bilingual होते हैं वो ज्यादा superior होते हैं, that means अब के टाइम में उसके एडवांटेज को पॉइंट आउट किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर फिर यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ पर हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अब लास्ट भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पलीफाइंग द बाइलिंगुअल एडवांटेज, यहाँ पर बोला कि एडवांटेज को एग्जाम्पलीफाई करना, एग्जाम्पल नहीं उसकी बोली कोई, तो हमारे पास एलिमिनेशन से, फिर देखो एलिमिनेशन से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आवर आंसर वुड बी फिफ्थ। ठीक है, चलिए जब भी आपने क्वेश्चन को रीड करना है ना, ऑब्वियसली यू आर मोर लाइकली टू गेट कंफ्यूज, जब आपके पास ऑप्शंस होती है तो आपको सेम लगती है, बट आई थिंक हर क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसा कुछ फीचर होता है जो उसको डिफरेंट बनाता है, तो आपने कॉन्सेंट्रेट इस चीज पर करना है कि उसकी हर चीज को डिटेल को अच्छे से रीड करना। ठीक है, चलो अब हमने कौन सा डन कर दिया, आई थिंक हमने फिफ्थ कर लिया, करंट थॉट ऑन द एडवांटेज बाइलिंगुअल्स हैव। ठीक है, चलो अब बी पैराग्राफ देखते कि बी पर आंसर क्या आएगा। A word of caution is necessary. What is the meaning of caution? मतलब आपको वो बता रहे हैं, आपको क्या करें, अवेयर कर रहे हैं, तो कहते हैं अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। IQ test likely do not measure intelligence comprehensively. Comprehensively होता है completely, तो कहते हैं जो IQ टेस्ट होते हैं ना वो आपकी इंटेलिजेंस को completely नहीं जज कर पाते, उसको completely वो मेजर नहीं कर पाते हैं। They measures only a small aspect, वो सिर्फ कहते हैं जो जजमेंट जो वो करते हैं वो सिर्फ उसके एक छोटे से एस्पेक्ट को देखकर करते हैं। ठीक है, of the broad concept of intelligence, IQ test are essentially paper and pencil test, कहते हैं ये पेपर और पेंसिल टेस्ट होते हैं। फिर ओनली राइट एंड रॉन्ग आंसर्स आर एक्सेप्टेड, जिसमें सिर्फ राइट और रॉन्ग आंसर को आप एक्सेप्ट करते हो। सो बेसिकली
व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो भी आप देख रहे हो, जिसके बेस पर आप इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हो, पहले मेक श्योर करो कि वो चीज सही भी है या नहीं। तो इसलिए आपको उन्होंने बोला दैट यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉशन। तो वो वर्ड ऑफ कॉशन आपको बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं होता कि वो चीज सही हो। ठीक है, अब देखो ए में फर्स्ट में क्या लिखा है, नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। डेफिनेशन की इंटेलिजेंस के बारे में तो बात ही नहीं हुई है। सेकंड में क्या लिखा है, मोनोलिंगुअल्स अहेड ऑफ, इसकी भी बात नहीं हो रही, कंपैरिजन ही नहीं कोई कहीं पर, है ना। थर्ड पर क्या लिखा है, बिहेवियर इनएडिक्वेट फॉर टेस्टिंग इंटेलिजेंस। हाँ जी, यहां पर उसने वर्ड यूज किया है बिहेवियर। वहां पर क्या लिखा है, कॉशन, कि आपने अवेयर होना है। तो कहते हैं यहाँ पर इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट क्या होता है, जो पूरा टेस्टिंग के लिए जो चीज सही ना हो, है ना। तो यहाँ पर बोला कि बिहेवियर आपके लिए जो आप टेस्टिंग करना चाहते हो, मे बी ये एडिक्वेट चीज ना हो। ठीक है, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी यहाँ पर ये पढ़ा, कहते हैं आईक्यू टेस्ट लाइकली डू नॉट मेजर इंटेलिजेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। आईक्यू जो टेस्ट होते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस को प्रॉपरली जज नहीं कर पाते, है ना। अब यहाँ पर उसने ये बोला कि वो इनएडिक्वेट होते हैं, देयरफॉर फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी, आर आंसर वुड बी, क्या होगा, आंसर वुड बी थर्ड। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। जब भी आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपने चीज का ध्यान रखना कि जो जो हमारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे, आपने उनको मतलब एलिमिनेट कर देना, उसको खत्म कर देना। हमने कौन कौन सा कर लिया, हमने थर्ड कर लिया है, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने और कौन सा कर लिया, हमने फिफ्थ भी कर लिया, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस है उनको हमने ध्यान में रखना। चलिए अब सी पैराग्राफ पर जाते हैं। न्यूमरस क्वेश्चंस रिक्वायर आंसर्स, कहते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर चाहिए होते हैं। डू वी ओनली डिफाइन, डिफाइन मतलब उसकी डेफिनेशन, कहते हैं डू वी ओनली डिफाइन एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल एज समवन हु अचीव्स अ हाई स्कोर ऑन आईक्यू टेस्ट। कहते हैं जो बंदे आईक्यू टेस्ट में ज्यादा स्कोर रिसीव करते हैं और ज्यादा स्कोर अचीव करते हैं, क्या सिर्फ हम उनको ही इंटेलिजेंट मानेंगे। ठीक है, are individual considered intelligent only if they are members of a high IQ organization। अगर कोई बंदा कोई हाई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, क्या सिर्फ हम उसको ही इंटेलिजेंट मानेंगे, है ना। Is there intelligence in social interaction, music, military tactics, marketing strategies, driving skills और political acumen। तो अलग अलग चीजों की बात करें तो कहते हैं ये यहाँ पर इंटेलिजेंस का क्या रोल है। Can any or all of these forms of intelligence be measured by a simple pencil and paper IQ test। तो कहते हैं जो हर बंदे का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, तो कहते हैं अब सारी इंटेलिजेंस को क्या आप एक सिंगल पेपर और जो हमारा पेंसिल बेस्ड टेस्ट है आप उसे जज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि उसकी जो डेफिनेशन डिफाइन आप कर रहे हो, तो कहते हैं वो आप हमें नहीं लगता वो सिंगल हो सकती है। Determining what constitute intelligent behavior necessitates a personal assessment of what type of behavior and what kind of person hold a greater value। तो कहते हैं अगर आप ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई पर्सन इंटेलिजेंट कैसे बनता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पर्सनल असेसमेंट करनी उस पर्सन की। तो दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन की बात चल रही है कि उसकी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होती। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या लिखा है, नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होती, हमने भी यही पढ़ा है। ठीक है, कि जो अगर कहते हैं हम डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस को, तो वो सिर्फ आप एक आईक्यू टेस्ट लेवल पर उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की आईक्यू लेवल या फिर उसका हर एस्पेक्ट लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर क्या हो सकते हैं, इंटेलिजेंट। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, फर्स्ट, बट आप आगे भी बढ़ सकते हो। मोनोलिंगुअल्स अहेड ऑफ बाइलिंगुअल्स, इसकी बात नहीं हुई है। थर्ड हमने ऑलरेडी कर लिया था। फोर्थ में क्या लिखा है, इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट, सपोर्ट की कोई बात हुई है नहीं, ये भी कट हो गया। सिक्स में क्या लिखा है, सिक्स में क्या लिखा है, एग्जाम्पलीफाइंग द बाइलिंगुअल एडवांटेज। बायोलिंगुअल को आपने एग्जाम्पलीफाई करना, तो इसकी भी अभी हमने कोई बात नहीं पढ़ी है। तो फिर अगर हम एलिमिनेशन से भी देखें और अगर हम पढ़कर भी देखें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट, नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना कि समटाइम्स आपका आंसर लास्ट में भी हो सकता है, तो आप लास्ट को पढ़ लो, मिड को पढ़ सकते हो, बट कोशिश कीजिए अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्टार्टिंग लाइंस और उसकी एंडिंग लाइंस को रीड कीजिए। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट डी पैराग्राफ मूव करते हैं। जो जो हमारे हो गए उनको आप कट कर दो ताकि आपको फिर यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। हमने फर्स्ट कर लिया था, थर्ड भी हमने कर लिया था, और हमने कौन सा कर लिया था, करंट थॉट वाला भी हमने कर लिया था। ठीक है, चलो अब डी पैराग्राफ शुरू करते हैं। द करंट अंडरस्टैंडिंग इन साइकोलॉजी regarding bilingual children is that when two languages are well developed, bilingual individual possess cognitive advantage over monolinguals। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये बोल रहा है, कहते हैं कि जो अगर करंट अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी की रिगार्डिंग बायलिंगुअल चिल्ड्रन, अगर बायलिंगुअल चिल्ड्रन की बात करें तो कहते हैं उनको ये पता चला है कि जब वो दो लैंग्वेज को डेवलप करते हैं तो बायोलिंगुअल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको ना एडवांटेज मिलता है एज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल्स। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि बायलिंगुअल्स के फायदे, उसके फायदे की बात कर रहे हैं अगर आप कंपेयर करोगे मोनोलिंगुअल्स के साथ। कंसिडर दिस सिनेरियो, पहले यहां पर उसने क्या बता दिया, बेनिफिट है ना, बेनिफिट उसने एक्सप्लेन कर दिया। बेनिफिट एक्सप्लेन करने के बाद उसने क्या बोला है, कंसिडर दिस सिनेरियो, कहते लेट्स सपोज एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल वो बंदा बता रहा है, फॉर एग्जांपल सिनेरियो कंसिडर किया, अ चाइल्ड इज आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, कहते हैं आप एक बच्चे से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी यूसेस कैन यू थिंक ऑफ अ ब्रिक, कहते हैं एक ब्रिक के आप कितने यूसेस सोच सकते हो। सम चिल्ड्रन ऑफर ओनली 2 और 3, कहते कुछ बच्चे 2 या 3 आंसर्स बताएंगे, सच एज बिल्डिंग वॉल्स और हाउसेस। अनदर चाइल्ड जनरेट अ मल्टीट्यूड आइडियाज, पर जो दूसरा बच्चा होता है वो ज्यादा आइडियाज बताएगा, रेंजिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग रैबिट होल, ब्रेकिंग अ विंडो, यूजिंग इट एज अ बर्ड बाथ, ठीक है, अ प्लम लाइन और एज एन एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स इन एन आर्ट एग्जीबिशन। तो कहते हैं जो दूसरा बच्चा होता है बायलिंगुअल, वो ना उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फायदों को एक्सप्लेन करेगा। सो बेसिकली सबसे पहले उसने बायलिंगुअल का बेनिफिट बताया, फिर बेनिफिट बता के उसने उसकी क्या बताई है, एग्जाम्पल। दैट मीन्स बायलिंगुअल का फायदा प्लस उसकी एग्जाम्पल शो की है। यहाँ पे लिखा है मोनोलिंगुअल अहेड ऑफ देयर बायलिंगुअल, नहीं, बायलिंगुअल ज्यादा आगे होते हैं, मोनोलिंगुअल तो उनके पीछे होते हैं, दैट मीन्स ये आंसर हमारा नहीं आना। उसके बाद फोर्थ में क्या लिखा है, इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट बायलिंगुअलिज्म, तो कहते हैं रिसर्च जो है वो बायलिंगुअल्स को सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल रिसर्च की बात हमने नहीं पढ़ी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर क्या बचा, एग्जाम्पलीफाइंग द बायलिंगुअल एडवांटेज, बायलिंगुअल एग्जाम्पल, कहते बायलिंगुअल एडवांटेज को क्या करना है, एग्जाम्पलीफाई। सेम हमने एडवांटेज पढ़ा, फिर उसके बाद कंसीडर दिस सिनेरियो, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी यहाँ पर एग्जाम्पल होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 6। हाँ जी, डी पर हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए आवर आंसर वुड बी 6। ठीक है, चलिए अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ बचा है। अब लास्ट पैराग्राफ में हम देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना। अब देखिए जो जो हो गया कट कर दो। नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमारा डन हो गया। थर्ड भी हमारा डन हो गया, इनएडिक्वेट फॉर टेस्टिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, हमने फिफ्थ भी हमने डन कर लिया था, राइट। 6 में हमने कर लिया था एग्जाम्पलीफाइंग द बायलिंगुअल एडवांटेज। अब हमारे पास पैराग्राफ एक बचा, बट ऑप्शन कौन कौन सी बची, ऑप्शन हमारी बची है सेकंड, मोनोलिंगुअल्स अहेड ऑफ देयर बायलिंगुअल पीयर्स, की मोनोलिंगुअल्स आगे होते हैं एज कंपेयर टू बायलिंगुअल्स। और लास्ट में हमारी कौन सी बची है, फोर्थ, इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट बायोलिंगुअलिज्म। तो कहते हैं जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो बायोलिंगुअलिज्म को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो दैट मीन्स हमने सिर्फ अभी किसको देखना है, हमने सिर्फ सेकंड एंड किसको देखना है, फोर्थ को देखना, बाकी तो हमारे ऑलरेडी जो हो गए उसको हमने नहीं देखना। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। चलो, स्टडीज कंडक्टेड, कहते हैं स्टडीज कंडक्ट की है अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो कहते हैं जो वेरियस कॉन्टिनेंट है, दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, उसमें स्टडी कहते हैं कैरिड आउट कंडक्ट की है। इट इंडिकेट्स, वो चीज ये बताती है दैट बायलिंगुअल इंडिविजुअल टेंड टू प्रोवाइड मोर फ्लुएंट, फ्लेक्सिबल, ओरिजिनल एंड इलेबोरेट रिस्पॉन्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो कहते हैं वेरियस कॉन्टिनेंट से जो स्टडी हुई है वो ये शो करते हैं कि जो बायलिंगुअल इंडिविजुअल होते हैं वो ज्यादा फ्लुएंट होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, लाइक द वन मेंशन्ड अबव,
दोज हु जनरेट अ फ्यू आंसर, जो कभी सिर्फ कुछ आंसर को जनरेट करते हैं, दे आर ऑफन लेबल्ड एज, उनको कन्वर्जेंट थिंकर बोला जाता है। सच दे कन्वर्ज ऑन अ फ्यू एक्सेप्टेबल कन्वेंशनल रिस्पॉन्स, कहते कुछ लोग होते हैं वो जो थोड़े आइडियाज बनाते हैं उनको कन्वर्जेंट माना जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल हु कम्स अप विद न्यूमरस यूसेज फॉर अनकन्वेंशनल आइटम्स, बट कहते हैं जो लोग न्यूमरस यूसेज लेकर आते एक चीज के लिए, सच एज ब्रिक, टिन कैन और कार्डबोर्ड बॉक्स, दे आर नोन एज डाइवर्जेंट, उनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकर्स क्या होते हैं? जो एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन बता सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिसर्च है, बेसिकली मैंने अपने कीवर्ड्स को पढ़ना, अगर आप आगे वाली इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट मेरे को वैसे ऊपर में से पता लग गया था कि कोई स्टडी हुई थी अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो सपोर्ट करते कि बायोलिंगुअलिज्म के फायदे होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सेकंड पर क्या लिखा है? मोनोलिंगुअल हेड होते बाइलिंगुअल, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो एलिमिनेशन से भी मेरा आंसर यहाँ पर क्या बचा फिर? इंटरनेशनल रिसर्च। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिसर्च है, वहां पर लिखा वेरियस कॉन्टिनेंट से जो स्टडी हुई थी। इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट, वो किसको सपोर्ट करती है? बायोलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि बायोलिंगुअल होते हैं वो फ्लुएंट होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ, ठीक है। तो जब भी आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को अटेम्प्ट करना, आपने ये चीज को देखना कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा होगी, तो आपने वर्ड्स को हाईलाइट करना है, पूरी अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, और उसके इनको फॉलो कर ही आपने अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग को अटेम्प्ट करना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड फॉर मोर वीडियोस मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।